इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी 2:1, बी सी 3:1 और सी डी 4:1, तो ए बी सी डी का रेशियो बताना है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली हर एग्ज़ाम में कॉमन होता है और इसको बिना किए भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक रेशियो को उठा लें, चलिए हम लोग बी और सी को लेके पूरे आंसर को, पूरे ऑप्शन को अगर चूज करते हैं तो देखते हैं कि 3:1 का तालमेल किस ऑप्शन के साथ राइट बैठता है। तो आप देखिएगा कि एकमात्र ये जो ऑप्शन है जिसमें बी और सी के बीच का रेशियो 4:3 बैठता है, बाकी ना यहाँ बी 4:3 है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन राइट है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन से करना सबसे उत्तम है। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे 2a = 3b = 4c है, तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ए का कॉफिशिएंट है, जो बी का कॉफिशिएंट है और जो सी का कॉफिशिएंट है, इन तीनों का एलसीएम करते हैं। तो अगर आप तीनों का एलसीएम करते हैं तो ये अपने आप में 12 आता है। तो अगर एलसीएम 12 आता है, अब आपको क्या करना है, ए के नीचे 12/2, बी के नीचे 12/3 और सी के नीचे 12/4 करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है दूसरा ऑप्शन 6, 4 और 3 दिख जाएगा। इस क्वेश्चन में a + b + c का टोटल आपको दिखेगा और ये टोटल 3 है, जबकि यहीं पे a + b + c का टोटल इस जगह पे 4 है। एक बार a + b + c 3 और एक बार a + b + c 4, ये इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो 3, 4 को अगर इक्वल करते हैं तो इसका एलसीएम 12 होता है। तो इन दोनों को 12 बनाने के लिए पहले वाले में 4 से और दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके अपने रेशियो का निदान करते हैं। अब देखिए ए, एक में 3 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4 हो जाएगा, बी एक में 3 से मल्टीप्लाई करने 3 हो जाएगा, जबकि a + b + c 12 है तो c 5 आएगा। इस तरह से a b c का अनुपात 4:3:5 आएगा। इस सवाल में बेटा a + b + c अगर हम टोटल करेंगे तो आप देखिएगा कि 2 a b और c जोड़ के आपका 21 आ रहा है। मतलब a + b + c 10.5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे a + b + c जो गिवन है वो 14 है। तो अगर हम रेशियो के लिहाज को पकड़े, ये 14 है, इसका मतलब सवाल का जो जेन्युइन है वो 3 है, तो सवाल उसको 4 से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप उस हिसाब से देखिएगा कि आपको C निकालना है तो आपको a + b को हटा देना है। a + b कितना है बेटा, यहाँ पे 6। तो इस जगह पे जब आप 6 रखिएगा तो C = 10.5 - 6 4.5 होगा, जबकि आपको आंसर 3 को 4 देना है। तो आप 3 को 4 जब आंसर बोलेंगे तो इसका आंसर 1.5 × 4 6 होगा। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा जब रेशियो करते हैं तो 2 का पावर 2 4 होता है और ये 3.5 रहता है, जबकि ये 2 का पावर 5 है। तो ये एंडिसस रूल बोलता है कि जब हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होता है। इस केस में यहाँ 7 बार 2 है और यहाँ 5 बार 2 है, यहाँ 7 बार 2 है और यहाँ 5 बार 2 है। तो अगर आप ख्याल कीजिएगा तो 5 बार 2 कट जाएगा, 4:1 का रेशियो आएगा। बच्चों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सोचते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या 378 है। और एक मेरे को बात बताइए
कि अगर 1 रुपये के सिक्के 13 रुपये के हुए तो कुल कितने सिक्के होंगे? आपका जवाब 13 आना चाहिए। अगर 11 रुपये हैं आपके पास, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है, अगर 11 रुपये हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए आपके पास? आपका जवाब 22 होना चाहिए। और अगर आपके पास 7 रुपये हैं तो 4 आने के सिक्के आपके पास कितने होने चाहिए? तो आपका जवाब 28 होना चाहिए। तो इस तरह से सिक्कों की संख्या हमको जो दिख रहा है वो 63 दिख रहा है, जबकि सवाल में वो 378 दिया हुआ है। इसका मतलब सवाल हमारा 6 गुना सोचता है। रियल 63 है, सवाल 378 दे रहा है, इसका मतलब 6 गुना सोचता है। तो हम लोग जानते हैं कि 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 22 थे। तो 22 का 6 गुना आपको भी सोचना है और आपका आंसर 132 सिक्का आएगा। बच्चों, इसमें 2 रेशियो का नंबर 3 और 5 है, और ये रेशियो अगर आप 9 सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसका बेसिक तरीका है बेटा इस तरह से। बेसिक तरीके से अगर करें तो नंबर्स 3x और 5x हो जाते हैं, और इसमें से 9 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से भी 9 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये रेशियो 12 और 23 हो जाएगा। और इसको क्रॉस करके बनाएं तो x के वैल्यू आपकी आ जाएगी 11, और फिर आप संख्या, पहला संख्या 3 × 11 33, और दूसरा संख्या 5 × 11 55 करेंगे। लेकिन ये सवाल इस तरीके से बनाने से ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपने इसका सॉल्यूशन पूरा नहीं किया, इसको अगर पूरा सॉल्यूशन करते तो ये लंबा होगा। आइए मैं आपको एक क्रॉस मेथड बताता हूँ, जिससे आप उस सवाल को चंद सेकंड में बना पाएंगे। क्या है क्रॉस मेथड? आइए सीखते हैं। आपका पहला नंबर 3, 5 था, आपका दूसरा नंबर 12 और 23 हो गया, और ये नंबर तब आया है जब आपने 9 दोनों से घटाया है। तो इसमें 2 क्रॉस होते हैं बेटा। इसका पहला जो क्रॉस होता है वो यूनिट सिखाता है, तो आप एक क्रॉस मारेंगे, 69 है, 23 × 3 69, 12 × 5 60। 69 और 60 में जो अंतर होता है वो सिर्फ 9 का होता है। तो 9 ये जो है ये यूनिट बना बेटा। इस यूनिट बनने के बाद जो दूसरा क्रॉस आप कीजिएगा, ये जो सेकंड क्रॉस कीजिएगा आप, ये सेकंड क्रॉस, ये आपका वैल्यू आएगा। तो आप दोनों 9 ही है, तो 23 और 12 का अंतर 11 होता है। 11 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 इकाई इक्वल टू 9 × 11। इसका मतलब 1 इकाई आपका 11 आ गया, और जब आप 1 इकाई 11 निकाल लिए तो आपका पहली संख्या 11 × 3 33 होगा, और दूसरी संख्या 11 × 5 55 होगा। और ये इस सवाल को बनाने का शॉर्टेस्ट मेथड है। इस सवाल में दिया हुआ है कि 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, जबकि दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। अगर दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में दे दिया जाए तो उसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे दूध पानी का टोटल 3 है, यहाँ पे दूध पानी का टोटल 5 है। अगर दोनों इक्वल बर्तन में देना है बेटा, तो अगर इसको हम लोग इक्वल बनाते हैं तो फिर आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए दूध 5 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए दूध 2 3 6, तो दूध हो गया 5 + 6, ये दूध हो गया। और पानी 10 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, तो कुल मिला के दूध और पानी का अनुपात 11:19 होगा। इस क्वेश्चन में ये आपका
अर्थ है बेटा, जिसमें नॉर्दर्न आधा है और साउदर्न आधा है। तो ये लैंड और वाटर 1:2 है। दैट मीन्स अगर एक जीरो बढ़ा ले तो पूरा अर्थ 30 है। पूरा अर्थ 10 और 20 30 है। 30 में 15 नॉर्थ में और 15 साउथ में। इस नॉर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो 2:3 है। इसका मतलब इसमें वाटर आपका जो हिस्सा है वो 6 है और बाकी का जो बचा है, लैंड 6 था और वाटर 9 है। तो अब अगर 6 लैंड 10 में नॉर्थ में है तो साउथ में लैंड 4 बचेगा और 20 में अगर 9 वाटर अगर नॉर्थ में है तो 11 साउथ में बचेगा। तो ये साउथ का इस सवाल में भी हम लोग क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करके सवाल को खूबसूरती से छोटे तरीके से बना सकते हैं। आइए देखिए इसमें कैसे क्रॉस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इनकम जो है वो 3-2 है। आपका खर्चा जो है वो 4-3 है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद सेविंग आता है। आपकी सेविंग 2,900 है। आप जब पहला क्रॉस करेंगे तो उस पहले क्रॉस में हमेशा यूनिट आता है बेटा। 9 3 तरीके 4 दूनी 8, 9 8 का अंतर हमेशा 1 होता है। तो ये आपका 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, वो वैल्यू वो दूसरे क्रॉस से मालूम पड़ता है। दूसरा क्रॉस कौन सा होता है, ये दूसरा क्रॉस होता है 3600 6000। 6000 और 3600 का डिफरेंस 2400 होता है। तो एकदम क्लियर हो गया कि 1 बराबर 2400 रुपया है और यहाँ पे एक की आमदनी 3 है, इसलिए ए का जो इनकम होगा वो 3 × 2400 7200 रुपया होगा और बी की जो आमदनी होगी वो 2 × 2400 4800 रुपया होगा। ये रहा आपका सवाल। इस सवाल में ए, बी और सी का इनकम दिया हुआ है 3:4:8। ये उनका इनकम है और उनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये उनका इनकम है और इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 546। अब सबसे पहले चूंकि यहाँ पे सिर्फ सी का सेविंग दिया हुआ है तो आपको 2 चीज़ें एडजस्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले सी का रेशियो को एडजस्ट करना पड़ेगा। सी का रेशियो इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो आपको पूरे रेशियो को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इक्वल करने के लिए और इसमें 4 से इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने के बाद हम लोग इनके इस वाले पैटर्न में सी की जो सेविंग है, सी का इनकम 4 रुपया होने पे उसकी एक्सपेंडिचर 1 रुपया है, उसका एक्सपेंडिचर 1 रुपया है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसमें से जब एडजस्ट करके सेविंग निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस 12 36 से जब आप 20 को घटाएंगे तो ये 16 सेविंग आएगा ए का, बी का सेविंग आएगा 48 से जब आप 16 घटाएंगे तो 32 आएगा और सी का जब आप 96 से 24 घटाएंगे तो आपका रेशियो 72 आएगा। और कुल मिला के अगर इसको हम लोग
8 से डिवाइड करेंगे तो 2:4:9 ये इनके सेविंग का रेशियो आएगा। ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। हम लोग रेशियो चैप्टर को इस क्वेश्चन के साथ ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको रेशियो चैप्टर डिटेल में सीखना है और अच्छे कंटेंट के साथ सीखना है तो हम लोगों के साथ जुड़िए। Damn.